स्वागत है आप सभी का एग्जाइडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10 मैथ के बारे में, जो पिछले हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं कि इंट्रोडक्शन 1.2 का। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वो थ्योरम अच्छे से देखे होंगे और जो वो थ्योरम है उस पे जो सवाल हैं वो सवाल आपसे बने होंगे। हम लोग 1.2 की तरफ चलते हैं। 1.2 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा एक्सरसाइज, एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग लेते हैं आज। ये है आपका एक्सरसाइज 1.2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें टोटल आपको 5 सवाल दिया हुआ है। पहला है 140, सेकेंड है 156, थर्ड है आपका 3825, फोर्थ है आपका 5005 और आपका पांचवा और लास्ट दिया हुआ है 7429। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला बात है कि हम लोग लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये क्लास 9th का चैप्टर है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 2 से डिविजिबल होने का रूल, 3 से डिविजिबल होने का रूल, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, वो रूल हम लोग को लगाना है। कभी कभी आपको ऐसा नंबर आ जाएगा जो नंबर आपको ये सब नंबर से जल्दी कटेगा नहीं, तब हमको क्या करना है, तब हमको हायर प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, तो वही हायर प्राइम नंबर से हम उसको डिवाइड कर करके देखेंगे और तब उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 140 का बात करें तो 140 तो आसान नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना आसान है। ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 2 सते 14। अगर यहाँ 2 से फिर इसको कटाने का कोशिश करेंगे तो 35। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 7। तो इसको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। यानी 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। और सिंपली आप इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 156 उम्मीद है ये आप बना लेंगे। 3825 ये भी आप बना लेंगे। इस दोनों पे ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है आपका 5005। इस क्वेश्चन को लेने का एक पर्पस है जो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, 5005 अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालें 5005 को, अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो 5 से ये कितने टाइम में जाएगा, 1001 में। ये 5 से कितने टाइम में जाएगा, 1001 में। अब ध्यान देने वाली बात है 1001 जो होता है वो 3 नंबर का प्रोडक्ट होता है। वो तीनों नंबर प्राइम नंबर है। 1001 जो है वो तीनों नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है और वो होता है आपको 7 × 11 × 13 और ये तीनों प्राइम नंबर है। जब 7, 11, 13 करेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 730 आएगा, 7 4 जा 28, 2 1 आएगा, 7 3 जा 21। क्लियर है। अगर 143 को अगर आप देखें, 143 11 से डिविजिबल है। 143 11 से डिविजिबल, अगर 11 से डिविजिबल करेंगे तो 11 से 1 टाइम कितना होगा, 11, 3 यहाँ कैरी बच गया, 3 और 3 33, 11 3 जा 33। तो अब यहाँ पे 5005 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे
तो ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। याद रखना है 101 जो है ये आपका 3 लगातार प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। ये स्पेशल था, इसी वजह से इसको थोड़ा बताया गया है। क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर भी आपका थोड़ा सा स्पेशल है। ये स्पेशल इसी वजह से है क्योंकि ये भी 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ये भी 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। अगर 7429 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे, कितना से? 17 से। ये 17, 19 और 23 का प्रोडक्ट है। कैसे आपको पता चलेगा? तो आप जब डिवाइड करते जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल जैसे ही जानेंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है, तो आप 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तब आप हायर प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे। तो हायर 11 के बाद सीधा आपका कौन सा आ जाता है? सॉरी, 11 के बाद 13, 13 के बाद आता है आपका 17। जैसे ही 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है। अब हम इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे बगल में अगर हम इसको 17 से डिवाइड करें, अगर 17 से डिवाइड करें 7429 को, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए 4 टाइम में ये चला जाएगा 68। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 62 और ये 17 से 7 टाइम में चला जाएगा 119। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 437 आया। अब ये 437 भी आपसे जल्दी कटेगा नहीं, 437 3 से भी नहीं कट रहा है, 2, 4, 8, 16 ये सब से तो नहीं कट रहा है। 12 जब 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो ना तो 6 से कटेगा ना ही 12 से कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 11 से भी नहीं कटेगा। तब हम 17 से देखेंगे, 17 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 19 से डिविजिबल होगा और ये 19 से 23 टाइम्स में डिविजिबल होगा। तो ये भी एक आपका स्पेशल नंबर है 7429। 7429 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखें तो 17 इंटू 19 इंटू 23, और ये तीनों भी एक तरह से प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट ऑफ। तो इसमें नंबर 4th आपका और नंबर 5th ये दोनों स्पेशल था, इसको कराना जरूरी था। आप 3825 का करके देखिएगा, 156 का करके देखिएगा, ये दोनों नंबर आसान है, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन 2 आपको बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ the following pairs of integers by applying prime factorization by applying prime factorization method। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था। वहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालने के लिए भी समझे थे। अभी पिछले भी केस में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए देखे हैं। क्लियर है? यहाँ पर अब हम चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन लिया गया है।
तो सारा क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक बार हम नोट डाउन कर देते हैं। 26 एंड 91। सेकेंड है आपका 510 एंड 92। थर्ड है आपका 336 एंड 54। 336 एंड 54। किसी भी क्वेश्चन को रैंडमली उठाते हैं, सपोज कीजिए हम सेकेंड क्वेश्चन को उठाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड क्या बोलता है बच्चा, 510 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे देखते हैं, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो 5 1 जा 5, यहाँ 0, 5 2 जा 10। फिर ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पंचे 10, 2 1 2। अब ये 51 आ गया। 51 3 से डिविजिबल है, कितना बार में, 17 बार में, क्योंकि 17 के टेबल में तीन बार पढ़ने पे, 17 के टेबल को 3 बार पढ़ने पे 51 आता है। तो यहाँ पे 3 से 17 बार में ये डिविजिबल है। अब हम प्राइम फैक्टर लिखिए किसका, इधर लिखते हैं। 510 को अगर हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 70। क्लियर है। अब हम 92 को इसी तरह करते हैं। 92 का प्राइम फैक्टर अगर निकालें 2 से कितना बार में, 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में। तो यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टर अगर 92 का निकालना होगा तो 92 का कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 23। क्लियर है। तो हमको बात किया गया है इसके HCF और इसके LCM के बारे में, बात किया गया है इसके HCF के बारे में और इसके LCM के बारे में। तो HCF क्या होता है, HCF होता है जो भी नंबर आपको दिया है उसमें जितना नंबर मैच कर रहा है वही आपका HCF होगा। तो यहाँ ये 2 मैच कर रहा है और तो कुछ मैच नहीं कर रहे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। और LCM क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर आपका आए। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू 23, और इसको तो हम कुछ लिख नहीं सकते, इसी तरह रहने देंगे। यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का पावर 2। फिर क्या लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका LCM भी आ जाएगा, इसका LCM भी आ जाएगा। LCM का मतलब है जो मैक्सिमम पावर है सबसे पहले उसको ले लेंगे, फिर जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। हम सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग क्वेश्चन 3, फाइंड LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method. By applying the prime factorization method. इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12, 15 एंड 21। सेकेंड दिया हुआ है आपको 17, 23 एंड 29। थर्ड दिया हुआ है
8, 9 एंड 25। तो आपको HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सेकेंड या थर्ड, फर्स्ट को चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट को आप चेक कर लेंगे, हम सेकेंड को करके यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे आप सारे क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो 17 का अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो ये एक प्राइम नंबर है। 23 भी क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। और 29 भी क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। 17, 23, 29 ये तीनों प्राइम नंबर है। और जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 वन टाइम में जाएगा, 23 वन टाइम में जाएगा और 29 भी आपका वन टाइम में जाएगा। इसका मतलब जब हम इसका HCF लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों में कॉमन कौन है, तीनों में कॉमन है बेटा 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। लेकिन जब हम बात करेंगे LCM का, LCM में जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम मिसरीड करके क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से हम करने का कोशिश करते हैं। वहाँ पे HCF और LCM आ गया था मेरा, तो वहाँ पे क्या करना था, वहाँ पे वेरीफाई करना था। तो हम एक बार वेरीफाई करके वहाँ पे देखते हैं क्या वेरीफाई करना है। कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये बात हम बताए थे, फॉर्मूला में पूरा लिख दिए थे। वहाँ पे आप देखिएगा इंट्रोडक्शन में, तो आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से एक बार लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया था, मिसरीड हो गया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक बार लेते हैं और उसको वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वेरीफाई कराया गया है, करने के लिए कहा गया है। हाँ, सबसे पहले तो है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। And verify that LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये पिछले लेक्चर में भी हम आपको समझाए थे कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन है आपका 2691। तो यहाँ पे देखिए तो नंबर लिया गया है 26 एंड 91। तो हम सबसे पहले इसका LCM निकालें। तो LCM प्राइम फैक्टर से निकालने के लिए आता है, टेंशन नहीं है। तो 26 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम, अगर 91 को डिवाइड करेंगे तो ये दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है। 91 क्या है, दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अगर हम 91 को लिखें, 26 को लिखें, तो 26 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, HCF जो दोनों में मैच कर रहा है तो कितना आ गया 13। और LCM क्या हो गया, LCM जितना भी सारा चीज है, जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्या प्रूफ करने बोल रहा है, अभी आपको प्रूफ करने बोला जा रहा है LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF लिखते हैं, सॉरी, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है? तो LCM लिखें, HCF लिखें, LCM कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर क्या है 26 इंटू 91। तो हमको इसको दोनों को प्रूफ करना है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सिंपली दोनों को LHS और RHS को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हम यहां से चलें,
एक बार, तो हम LHS से चलें तो आपको क्या लिखेंगे, LCM इंटू HCF, और LCM कितना है बेटा 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, और इसको हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये 13 इंटू 13 169 होता है इंटू 14, अब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया आपका 2366। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 14 से 9 चौकी 36 के 6 हाथ मेरा 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हाथ मेरा 2, 4 का 4 2, 4 का 4 2 6। क्लियर है। अब इसको करते हैं तो ये 169, 6 9 7 16 के 6 हाथ मेरा 1, 6 6 12 3 हाथ मेरा 1 1 1 2, यानी ये सही है 2366। अब हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हम करके देखते हैं, यानी वो हम लोग चलेंगे किससे, RHS से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे। क्या है बेटा नंबर, नंबर है 91 इंटू 26, 91 इंटू 26। तो 91 इंटू 26 यही साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 91 इंटू 26, तो ये भी आपका क्या आया 2366। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। क्वेश्चन 2 में ये बोल रहा था, गलती से मिसरीड हो गया और क्वेश्चन 2 की जगह क्वेश्चन 3 हम पढ़ के फिर से उसी को सॉल्व कर दिए। तो इस बार आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 को आप फिर से एक बार देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेकर के सॉल्व कराएं पूरा, और यहाँ पे हमको प्रूफ करने बोला LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। जब दोनों जगह हम निकालें तो हम मेरा LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों सेम आया है। इसका मतलब LCM इंटू HCF जो होता है किसी भी 2 नंबर के लिए, 3 नंबर या 4 नंबर के लिए बात नहीं करेंगे, 2 नंबर के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 ही नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख नहीं सकते। क्लियर है। तो 2 नंबर के लिए क्या होता है, LCM इंटू HCF। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देखते हैं। गिवन दैट HCF of 306,657 is equals to 9. Find LCM of 306,657। क्लियर है। ये आपको दिया गया है, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कीजिए। सॉल्यूशन चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। गिवन दैट HCF ऑफ इतना इतना इज इक्वल्स टू इतना, तो हम लोग कल पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या 2 नंबर को क्या लिए थे, AB इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे इसका, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, यही तो पढ़े थे। क्लियर है। अभी क्या दिया है आपके पास, HCF दिया है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिल सकता है ना, हाँ मिल सकता है। कैसे, 306 इंटू 657, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास आ जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एलसीएम मांगा है तो एलसीएम को रहने देते हैं और जो आपको दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है बेटा? 9 दिया हुआ है, 9 को पुट करते हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो हम लोग पूरी चीज को एलएचएस को आरएचएस और आरएचएस को एलएचएस में लेके चले जाते हैं। ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा बी नहीं, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 306 एंड 657 इंटू 9। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चा? 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड करके जो भी चीज आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से 3 टाइम में, 3 से 102 टाइम में, ये फिर 3 से डिविजिबल है। 3 से इसको और डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 13, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 657 इंटू 34। इसको बगल में कर लेंगे। तो आपका आंसर आ गया 22,338, 22,338 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, जो हम लोग कल पढ़े थे, जिस फॉर्मूला से पढ़े थे उसी फॉर्मूला से आपका आंसर आया है। हम लोग को यहाँ पे लगाना है दो तरह का चीज, एक लगाना है आपको इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा लगाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है? वो बात आप ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर के लिए कभी भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एबीसी बराबर एलसीएम ऑफ एबीसी इंटू एचसीएफ ऑफ एबीसी ये नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 नंबर के लिए आएगा तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है। चेक वेदर 6 टू द पावर n। अच्छा, ये कल वाला 4 टू द पावर n के जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? चेक वेदर check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number, 0 for any natural number, any natural number n, any natural number n। तो कल हम लोग इस पे बात किए थे, क्या बात किए थे इस पे? हम लोग बात किए थे कि कोई भी नंबर 0 पे तभी खत्म होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर 2 और 5 का बनता होगा प्रोडक्ट। 2 और 5 का प्रोडक्ट बनता होगा कम से कम एक पेयर। एक पेयर का मतलब है 2 गुना 5 एक बार आ जाए, एक पेयर का मतलब 2 गुना 5 एक बार आ जाए। जितना बार 2 और 5 का गुना आएगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट आएगा, उतना बार आपका एंड में 0 मिलते जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग को नंबर क्या दिया हुआ है? अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो आपको नंबर जो दिया हुआ है बच्चा, वो नंबर है 6 टू द पावर n। अगर हम इस 6 को कंसीडर करें, 6 का प्राइम फैक्टर अगर निकालें तो 2 इंटू 3। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। इसका मतलब 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। यहां हम क्या देखते हैं?
इसके प्राइम फैक्टर में, किसके 6 के प्राइम फैक्टर में एक 2 तो आ रहा है लेकिन एक भी 5 नहीं आ रहा है। जब कभी भी 2 का पेयर बने, सॉरी 2 बने लेकिन 5 उसके साथ नहीं आए तो वहां पर एंड डिजिट कभी 0 नहीं होगा। या n आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पुट करके देखेंगे इसको। चलिए इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं फिर से। अगर 6 पे पावर 1 रखें बेटा तो 6 आएगा, 6 के पावर में 2 रखें तो 36, लास्ट डिजिट फिर से 6 आया। 6 का पावर क्यूब रखें तो 216, लास्ट डिजिट फिर से 6 आया। अब 6 का पावर 4 रखें तो यानी इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई तो 6 4 36, 6 हाथ में 3, 6 6 3 9, इतना। फिर से डिजिट, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट हर हमेशा, चाहे आप नंबर कुछ भी रख रहे हैं, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है 6। आप कितना भी नंबर रखिए 6 के अलावा इसके यूनिट डिजिट में और कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है बेटा ये नंबर कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम number of 6 has no 5, hence we can't get 0 as यूनिट डिजिट। यही लिखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये लैंग्वेज अपने से लिखने का है, लैंग्वेज आप खुद से लिखिए। लैंग्वेज में आपको बस समझना इतना सा बात है कि कोई नंबर 0 में तभी एंड होगा जब उसका प्राइम फैक्टर में कम से कम एक पेयर 2 और 5 का प्रोडक्ट बनेगा। अगर 2 और 5 का प्रोडक्ट बन रहा है तो वो नंबर 0 में एंड होगा, अगर नहीं बन रहा है तो वो नंबर 0 में कभी भी एंड नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 पे पावर n भी रखेंगे ना बेटा तो भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। 8 पे पावर भी रखेंगे तो भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। जब तक वो 0 पे एंड तभी होगा जब उसके प्रोडक्ट में 2 और 5 एक बार गुना में आ जाए। अगर एक बार आ जाता है तभी 10 का मतलब 0 एक बार बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, कल कंपोजिट नंबर समझाए थे आपको। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका हम लोग डिवाइजर देखें, जिसका हम लोग फैक्टर देखें तो फैक्टर वो क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए तभी वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। अब वो दूसरे तरीका से इसको हम कैसे देखे थे, जिसका 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, क्या बोले, जिसका 1 और इटसेल्फ यानी वह जो नंबर दिया है वो 1 से और खुद को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो वही पूछा है, एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे, देखेंगे ध्यान से क्या है। यहाँ पे है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम क्या देखते हैं, इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में 13 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर से 13 कॉमन ले लीजिए, तो ये 7 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर है। अब इसको 13 कॉमन ले लिए हैं, तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यहाँ 13 इंटू 78। अब 78 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। 78 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें, इधर करते हैं बेटा, 78 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो 2 से आपका तो आपका क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हम इसको लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी ये कुछ नंबर आने वाला था, ये नंबर 13 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक नंबर और दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये जो भी नंबर आपका प्रोडक्ट में आएगा, वो 5 से भी डिविजिबल हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। हम नंबर को चेक करते हैं। नंबर हो जाएगा 42 इंटू 36। तो आपका आएगा ये नंबर 5 इंटू 1512। क्लियर है, 5 इंटू 1512। हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहां पर जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आया 7560, ये किससे किससे डिविजिबल है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये 5 से भी डिविजिबल है, यहां ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 इंटू 6 46, 4 3 जा 12 इंटू 2 24, सॉरी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 84 8 ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, तो आपका ये हो जाएगा 5045। तो आप यहाँ पर ध्यान से क्लियरली देख सकते हैं, ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है, जबकि ये नंबर 5045 है, ये 1 से डिविजिबल और खुद से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों आपका कैसा है, दोनों आपका कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस बोथ आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम 7 इंटू 6 42 और इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 36 ले लिए थे मिसरीड करके। तो वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो सकता है। क्लियर है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन 7।
क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. To drive one round of the field. To drive one round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time. And at the same time and go same time and go in the same direction. And go in the same direction. After how many minutes? After how many minutes will they meet? Will they meet again at the starting point? आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन उसी तरह है, एक बेल एक साथ कुछ देर में स्टार्ट हो रहा है, दूसरा बेल कुछ देर में स्टार्ट हो रहा है, तीसरा बेल कुछ देर में स्टार्ट हो रहा है, और तीनों एक साथ स्टार्ट हुआ तो कितना कितना दे, तो तीनों एक साथ फिर से दोबारा कब स्टार्ट होगा। सेम तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एलसीएम का। और एलसीएम का यूज़ करने का यहाँ क्या पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, एलसीएम जो होता है, कोई भी दो नंबर का एलसीएम आप देखेंगे किसी भी दो नंबर का, वो दोनों से हर हमेशा बड़ा ही आएगा, हाँ या नहीं। एचसीएफ आपका क्या होता है, कोई भी दो नंबर का जो एचसीएफ ले रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही आएगा। क्लियर है, इतना सा बात क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, जब सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है एक राउंड में, लेकिन रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट में ही एक राउंड कवर कर ले रहा है। सोनिया को टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी सोनिया थोड़ा सा धीरे है। अगला बार फिर से ये 18 ले लेगी, तब ये आएगी 36 पे, और ये फिर से 12 यानी 24, और जब ये तीसरा राउंड लेगा तब आपका 36, और ये दो ही राउंड मार पाएगी 18 में। क्लियर है, तब वहाँ दोनों 36 मिनट पे फिर से क्या होगा, मिलेगा। ये तो आप ऐसे अगर गोल गोल घूमे और जोड़ जोड़ के देखें तो आपको आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, निकालेंगे एलसीएम। और एलसीएम निकालने का हम पर्पस क्या बताएं, कि जब भी आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा आने वाला है तब लगाइए एलसीएम, और जब भी लगे कि उससे कम आने वाला है तब लगाइए एचसीएफ। और ये आपको पता कैसे चलेगा ज़्यादा आने वाला है कि कम, वो आपको क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे, हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आप निकालिए एलसीएम, कैसे निकालते हैं, 18 को 2 से 9 और ये 3 से 3 टाइम में,
12 का कैसे निकालेंगे, 2 से 6, 2 से 3, तो 18 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या होता है, हमेशा बड़ा पावर, 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 3 का पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 36। तो आपका ये क्या होगा, 36 मिनट्स आपका आंसर चला जाएगा। तो आपका ये क्या होगा, 36 मिनट आंसर चला जाएगा। 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। थैंक यू।